गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक, तो ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ लिया है पिछले लेक्चर तक में आपको मैंने बताया होगा कि अलग अलग तरह के इंजन होते हैं। ठीक है, जैसे कि कितने टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि डीजल इंजन कैसे वर्क करता है या फिर इलेक्ट्रिक इंजन कैसे वर्क करता है, बैटरी ड्राइव क्या होता है या ट्राम कार क्या होता है, ट्रॉली वेज क्या होता है, इन सब के बारे में हमने देखा। ठीक है, ट्रैक्शन क्या होता है, मैंने ये सब के बारे में डिस्कस किया है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है वो बस आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस पे आएंगे। जो अपना सिलेबस है, जो सिलेबस में पढ़ना है, हम लोग अब उस सिलेबस पे आएंगे और सिलेबस में जो कंटेंट होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सिलेबस में आपके पास पता है कि आपको कितना 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, 5 यूनिट में हम लोग जो है सबसे आसान यूनिट जो आप कह सकते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे आसान क्या, यूनिट सारा आसान है, लेकिन जो आप अपने दैनिक जीवन में देखे हैं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपने ट्रेन का सिग्नल जो होता है उसको देखे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे वैसा चीज़ अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्शन है, इसमें बहुत कुछ ऐसा लगेगा आपको कि आपको पता नहीं है या आपने उसको देखा नहीं है, तो आप उसको समझने में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जो आपने देखा है अपने दैनिक जीवन में या अपने लाइफ में आपने उसको देखा है, तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि सिग्नल की बात कर रहा था, तो हमने सिग्नल देखा है सर कई जगह पे। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते होंगे ट्रेन से, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऐसा कह सकते हैं किसी सिटी में जो ट्रैफिक होता है वहाँ पे भी आप देखे होंगे। तो सिग्नल बहुत टाइप के होते हैं सर। तो सबसे पहले मैं ऐसा कहता हूँ कि सिग्नल है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। सिग्नल जो है एक आप ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइस है। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है। सिग्नल एक ऐसा डिवाइस है जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। क्लियर? तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बात करूं ट्रैक्शन सिस्टम में, मैं नॉर्मल रोड की बात कर दूं कि आप देखते होंगे किसी चौराहे पे या किसी तिराहे पे वहाँ पे एक आपका सिग्नल लगा हुआ होता है, ट्रैफिक सिग्नल जिसको बोलते हैं सर। तो वहाँ पे भी आपका एक सिग्नल होता है। वहाँ पे आप देखते होंगे रेड लाइट जलता होता है, रेड होता है या ग्रीन होता है कि येलो होता है। तो सबका एक अलग अलग मीन है सर, मतलब है कि क्या इसका मतलब होता है। जैसे अगर रेड हो गया, आप देखते होंगे अगर बाइक से जा रहे होते हैं, अगर उस चौराहे पे जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस चौराहे पे अगर आपको रेड सिग्नल दे रहा है तो आपको क्या हो गया, इसका मतलब कि रुक जाना है, मतलब कोई और क्या करेगा, पास करेगा, कोई और क्या करेगा, क्रॉस करेगा। या येलो अगर आता है तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे जाना है। या फिर आपका ग्रीन आ गया तो आपका मतलब ओपन है रास्ता, आप जैसे चाहें जा सकते हैं या जैसे चाहें आ सकते हैं। तो ये हमने देखा है इस चीज़ को, तो ये हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरे एग्जांपल की बात मैं करूँ ट्रैक्शन सिस्टम में, ट्रेन की बात अगर करता हूँ, या हाँ ट्रेन की बात भी अगर करूँ मैं, तो ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि अगर एक ही ट्रैक पे या प्लेटफॉर्म जो होता है, या किसी किसी जगह पे आपका जो हॉल्ट बोलते हैं उसको हॉल्ट होता है, या प्लेटफॉर्म का जो इनकमिंग टर्म होता है जहाँ से कि हमारा ट्रेन इन करता है प्लेटफॉर्म पे, या जो आपका प्लेटफॉर्म से जो बाहर जा रहा होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सिग्नल लगे होते हैं सर। ठीक है, वो सिग्नल क्यों लगाया जाता है सर? आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 7, 8, 9, 10 प्लेटफॉर्म है, हमारा एक स्टेशन जो है। ठीक है, एक स्टेशन पे कुछ 10 से 11 एक प्लेटफॉर्म आपका बना हुआ है, एक नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म कह देते हैं ना सर। ठीक, तो एक नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ट्रेन आ रही है उस ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे लाना है। राइट, अब 10 प्लेटफॉर्म है सर एक स्टेशन पे। अगर 10 प्लेटफॉर्म है, जैसे आप पटना की बात करते हैं, तो पटना स्टेशन पे भी आपके 10 प्लेटफॉर्म 11 प्लेटफॉर्म के आसपास होंगे। फिर ठीक है, 10 प्लेटफॉर्म होंगे। तो 10 प्लेटफॉर्म पे देखिए कि हमेशा ट्रेन का क्या होता है, आवागमन होते रहता है। कभी ट्रेन आ रही है तो कभी ट्रेन हमारा क्या होता है, लीव कर रही है स्टेशन से, जा भी रही होती है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक लोग जो होते, एक बंदा वहाँ खड़ा है और उसको बोल रहा है कि आप ट्रेन को ले जाइए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिग्नल का यूज किया जाता है। ठीक है,
तो सिग्नल का जो यूज किया जाता है आपका, उस सिग्नल से जो लोको पायलट होते हैं ट्रेन में, उनको ये पता चल जाता है कि हमें ट्रेन को रोकना है या फिर धीरे धीरे चलाना है, या फिर ट्रेन आपका स्टेशन को पार करेगा, मतलब ट्रेन को पार कर देना है, या फिर आपको धीरे धीरे पार करके कब हमें प्लेटफॉर्म को छोड़ना है। तो इन सब का जो पता लगता है आपको क्या, सिग्नल से पता चल जाता है। और इस सिग्नल को कंट्रोल कौन करता है, तो जो स्टेशन मास्टर होता है, जिनके हाथ में ये कंट्रोल होता है, वो आपके सिग्नल को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में ही है रहता है ऐसा सर कि उनके कंट्रोल में ऐसा रहता है कि हाँ जो ट्रेन आ रही है उस ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है या किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रखना है, कितने टाइम तक हमें प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को खड़ा रखना है। ठीक है, तो ये इन सारे चीज़ों को कौन डिसाइड करेगा, जो आपके स्टेशन मास्टर होते हैं। एक और एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आप देखे होंगे कभी ट्रैफिक सिग्नल जो होता है सर, वहाँ पे लाइट के जगह पे क्या होता है, एक पुलिसमैन खड़ा रहता है सर। ठीक है, और वो पुलिसमैन क्या करता है, हाथ के सहारे आपको डायरेक्शन बताएगा कि हाँ आपको रुकना है या आपको जाना है, कुछ इस तरह से आपको बताएगा। तो उसको देख के भी आपको क्या करना है, समझना है इस चीज़ को कि हाँ जो डायरेक्शन हमारा जो ट्रैफिक मैन दे रहा है उस डायरेक्शन का क्या मतलब है, वो भी आपका एक क्या है, सिग्नल है। जैसे कि आप अगर ऐसा है कि आप किसी को बुलाते हैं, तो बुला रहे हैं, अगर बिना बोले हुए अगर बुला रहे हैं तो कैसे बुलाएंगे, इशारा करेंगे। जैसे ये इस तरह से मैं अगर कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, बुला रहे हैं किसी को। ठीक, तो मैं ये सिग्नल ही तो दे रहा हूँ कि आप आओ, या मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आप जाओ, या इस तरह से मैं कर रहा हूँ जाओ, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि आप कह रहे हैं कि आप जाओ। तो लोग जो होता है डायरेक्शन को भी समझते हैं, और वो भी हमारा एक टाइप का क्या हो गया, सिग्नल हो गया। तो धीरे धीरे सबका मॉडिफिकेशन हो गया है सर कि कैसे हम सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल के बारे में, कितने टाइप का होता है ये भी पढ़ेंगे, क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, या ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्नल क्या होता है, कितने टाइप का होता है ये मैं बताऊंगा, सिग्नल का ज़रूरत क्या है हमें, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सिग्नल का क्या ज़रूरत है, तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि सिग्नल जो होता है, पहले तो आपको ट्रेन जो होगा या ट्रैक्शन सिस्टम जो होगा उसको कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। और आप कह सकते हो कि सिग्नल हमारा क्या करता है, दो ट्रेन को कॉलिजन होने से क्या करता है, बचाता है। ये भी जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक ही ट्रैक है सर, और एक ही ट्रैक पे सेम लाइन में दो ट्रेन को आना है सर, अगर सिग्नल नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है 1 किलोमीटर भी नहीं गए कि दूसरी ट्रेन को क्या होगा कि स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर सिग्नल रहेगा तो हम रोक के रखेंगे ना कि नहीं अभी वो क्रॉस करना है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का दायरा, जब वो क्रॉस करेगा तब हम पीछे का जो ट्रेन है, एक जैसे कि इसको मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका एक ट्रैक है सर। अब यहाँ पे क्या, ये एक प्लेटफॉर्म स्टेशन है और ये एक स्टेशन है। एक यहाँ पे आपका क्या होगा कि एक ट्रेन यहाँ पे है आपका सर। तो ऐसा रहता है सर कि जब तक हमें, अब एक ट्रेन यहाँ पे है, यहाँ से अगर ट्रेन खुलती है सर, यहाँ से अगर खुलती है तो जब तक ये ट्रेन हमारा यहाँ क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी ट्रेन को आने नहीं देंगे। तो इसको कौन करेगा, यहाँ पे तो सिग्नल ही डिसाइड करेगा सर। जो सिग्नल जिस प्रकार से दिया हो रहेगा उस प्रकार से हमारा क्या होगा, सिग्नल के हिसाब से हमारा जो लोको पायलट होगा, जो ड्राइवर होगा, वो उसको ट्रेन को मूव करेगा या जो भी ट्रैक्शन सिस्टम है उसको आगे ले जाएगा। अब जैसे यहाँ एक सिग्नल लगा होगा सर, एक यहाँ सिग्नल लगा होगा। जब यहाँ पे सिग्नल लगा होगा तो इसको हम इनकमिंग सिग्नल बोल रहे हैं, जब यहाँ पे तो इसको आउटर सिग्नल बोल सकते हैं, या इसको भी आप आउटर बोले। मैं बताऊँगा इसको कि कैसे हम उसको आउटर बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे हम उसको इनर सिग्नल बोल रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, टाइप जब पढ़ूँगा तब। तो यहाँ पे हो गया। अब ये सिग्नल अगर ग्रीन रहा तो यहाँ से मतलब यहाँ से ट्रेन खुलेगी और यहाँ स्टेशन पे आके क्या होगा, रुकेगी। देखिए यहाँ अगर ग्रीन रहा तो इसका मतलब ये चल रही है। अगर यहाँ पे अगर रेड रहा तब यहाँ पे रुकेगी ये ट्रेन। अगर यहाँ रेड नहीं रहता है तो ये ट्रेन आपका मूव करते रहेगा यहाँ। अब जब तक यहाँ पार नहीं कर जाता तब तक हमारा इस प्लेटफॉर्म, इस स्टेशन पे कोई सा ट्रेन नहीं आएगा। अब ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पार नहीं करता और यहाँ पे एक ट्रेन बीच में कहीं है और दूसरा ट्रेन को भी आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, तो ये ट्रेन जो है आपका और ये ट्रेन दोनों को कॉलिजन होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉलिजन होने या एक्सीडेंट होने से हम सिग्नल के सहारे क्या कर सकते हैं, ट्रेन को बचा सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं किसी ट्रेन को संट करना है। ठीक है, संट करना इन द सेंस कहता है कि यार्ड में ले जाना है या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमको मूव करना है या
ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके लिए भी सिग्नल का इस्तेमाल ज़रूरी है कि एक सिग्नल पे आपको, एक प्लेटफॉर्म पे आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ ग्रीन अगर रहता है तो आपको उस जो प्लेटफॉर्म होगा उस प्लेटफॉर्म पर से आप जा सकते हैं ट्रेन को लेके। फिर आपको साइड वाले पे आपको अगर रेड दिखा रहा है तो वहाँ पे आपका नहीं जाएगा। फिर तीसरे प्लेटफॉर्म पे आपको फिर ग्रीन आ रहा है तो मतलब उस प्लेटफॉर्म पे आपका जा सकता है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यार्ड में भेजना हो प्लेटफॉर्म पर से ट्रेन को, तो ट्रेन पे जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन होगी वहाँ का जो सिग्नल होगा उसको ग्रीन करेंगे और यार्ड का भी ग्रीन करेंगे। यार्ड में जाके जो लास्ट पॉइंट होगा यार्ड का वहाँ पे रेड करके हम लोग क्या करेंगे, रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये सिग्नल जो होता है हमारा बहुत हेल्पफुल है ट्रैक्शन सिस्टम में, ठीक है। बहुत टाइप के सिग्नल होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, पहले फ्लैग सिग्नल होता था सर, या पहले डायरेक्शन होता था सर। आप ऐसा कह सकते हैं कि हाथ के डायरेक्शन से आपको क्या बताया जाता था कि आपको रुकना है या फिर जाना है। फिर धीरे धीरे आ गया क्या, फ्लैग सिग्नल। फ्लैग सिग्नल अभी भी आप देखे होंगे। हैंड का यूज़ अभी भी आप देख सकते हैं सर। जब कभी आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो देखिएगा कहीं पे कोई ट्रैफिक मैन होगा, वो ट्रैफिक मैन क्या करता है, हाथ के सहारे जो आपका व्हीकल्स होता है उसको रोकता है या उसको जाने के लिए बोलता है, ठीक है। बस हाथ का जो डायरेक्शन वो करता है उस डायरेक्शन से हमें क्या करता है, वो अलाउ करता है या रोकता है। फिर उसके बाद फ्लैग आ गया सर। फ्लैग आने का इन द सेंस आप कह सकते हैं, देखते होंगे कभी कभी अभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे, जो छोटा प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है आप कह सकते हैं, वहाँ पे अभी भी फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है अभी भी, कि आपका एक ग्रीन फ्लैग रहता है, एक रेड फ्लैग रहता है। अगर ग्रीन फ्लैग शो कर रहा होता है तो इसका मतलब ट्रेन हमारा क्या होगा, मूव करेगा आगे की ओर, ठीक है। और अगर रेड सिग्नल होगा, मतलब रेड फ्लैग होगा, तो फिर क्या होगा कि उसको रोकना है। फिर उसके बाद सीमाफोर सिग्नल आ गया, फिर आपको को एक्टिंग सिग्नल आ गया, ठीक है। फिर आपको आउटर सिग्नल आ गया, फिर इनर सिग्नल आ गया, ठीक है। उसके बाद डिनोटिंग सिग्नल। तो बहुत टाइप के सिग्नल सिस्टम होंगे सर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक। फिर आपका देखिए जो आपके अभी नॉर्मल में कह सकते हैं ऐसा कि जो प्लेटफॉर्म पे लगा होता है उसको जो होता है 2 एस्पेक्ट लाइट, 3 एस्पेक्ट लाइट, 4 एस्पेक्ट लाइट, इस तरह से हम लोग डिवाइड करके रखते हैं। ये भी आपका क्या है, टाइप ऑफ सिग्नल है। तो अलग अलग सिग्नल के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिग्नल क्या है, ठीक है। तो signals are the device which are used for controlling the movement of train, ठीक है। तो सिग्नल क्या है, सिग्नल एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ट्रेन को मूव करना है, नहीं करना है, धीरे धीरे आपको मूव करवाना है ट्रेन को, या स्पीड में ले जाना है, ठीक है, या रोक देना है कहीं, या 1 किलोमीटर आगे चल के रोक देना है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, सब सिग्नल के सहारे पता चलेगा, ठीक है। तो सिग्नल ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे ट्रेन के मूवमेंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं इसको कि जो सिग्नल है उसका क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोग सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा सर कि नेसेसिटी आपका हो गया सर, ये नेसेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम है, ठीक। तो बहुत जो आपके टाइप है मैं बता रहा हूँ कि किस रीजन से हमें सिग्नल का आवश्यकता हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पहला में है टू मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स दैट आर रनिंग ऑन द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि 2 ट्रेन अगर सेम लाइन पे, यहाँ सेम लाइन का मतलब सेम ट्रैक की बात कर रहा हूँ, अगर 2 ट्रेन सेम ट्रैक पे अगर मूवमेंट कर रहा है तो उस दोनों ट्रेन के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम का सिग्नल सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे समझिएगा इस चीज़ को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे कि मान लेते हैं कि सर ये एक कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक कोई प्लेटफॉर्म है आपका। अब यहाँ पे एक स्टेशन है और फिर आपका एक स्टेशन कुछ यहाँ पे है सर। दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, हो सकता है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा सर। अगर मान लिया जाए कि इसी लाइन में हमारा एक ट्रेन जो है आपका यहाँ है, ये ट्रेन है आपका सर, ठीक है। ये अगर एक ट्रेन है, ये चल रही है, अगर ये चल रही है तो अब ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इसी लाइन पे मैं कह रहा हूँ कि एक और ट्रेन है, कुछ ऐसा मैं बोल दे रहा हूँ कि एक और ट्रेन है, यहाँ तक आ चुका है ये ट्रेन, इसको ट्रेन 2 मैं बोल रहा हूँ, ट्रेन 1 बोल देता हूँ इसको सर। और ये हमारा क्या हो गया, ट्रेन 2। समझिएगा इस चीज़ को। तो ये जब ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, यहाँ से हमारा ट्रेन 1 खुली होगी।
अब ये ट्रेन 1 यहाँ तक पहुँची, तब यहाँ पे हमारा ट्रेन 2 आया, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ है, तो हो सकता है कभी भी हमारा कॉलिजन हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है। और इनफैक्ट हुआ भी है, कभी आप सुने होंगे कि 2 ट्रेन टकरा गया, 2 ट्रेन क्या हुआ, आपस में टकरा गया और उसमें दुर्घटना हो गया, ठीक, बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसको चाहते तो हम लोग सिग्नल के सहारे बचाया जा सकता था, ठीक। या मान लेते हैं सर कुछ ऐसा कि यहाँ पर एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और इधर से भी हमारा क्या है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रहा है। बताइए अगर सिग्नल नहीं है हमारे पास तो क्या होगा, दोनों आके यहाँ पे टकराएगा। अगर सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहीं पे एक सिग्नल होता तो हम इस ट्रेन को क्या करते, यहाँ पे आके रेड सिग्नल दिखा देते, मतलब ये ट्रेन यहाँ पे क्या होता, रुक जाता। और इसके लिए यहाँ दिखा देते तो मतलब ये ट्रेन भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता। तो बताइए ये दोनों भी हमारा कॉलिजन होने से क्या होगा, बच जाएगा। तो इस तरह के आप कह सकते हैं कि जो अगर सेम लाइन पे 2 ट्रेन है तो उसको कॉलिजन होने से क्या होगा, सिग्नल के सहारे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सर, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ 2 or more ट्रेन्स दैट हैव टू क्रॉस और अप्रोच ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 ट्रेन को हम लोग बचाते हैं, या तो क्रॉस होने से ही बचाते हैं या दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहा है। जैसे ये आपका जो एग्जांपल है वो उसका भी आप ले सकते हो कि अगर 2 ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, एक ट्रेन ये एक ट्रेन ये, दोनों अगर एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ आके क्या होगा, ये कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड होगा तो एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। लेकिन अगर ये एक ट्रेन आ रहा है यहीं रुक जाए सिग्नल के बाद सहारे, और ये एक ट्रेन यहीं पे अगर सिग्नल से रुक जाए तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, तो हमारा कोलिजन नहीं होगा। तो ये भी कह सकते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं आगे, ये पॉइंट आपका हो गया था ना, 2 or more ट्रेन्स दैट हैव टू क्रॉस। अब देखिए क्रॉस की बात करें तो आप देखते होंगे कहीं पे बहुत सारा नेटवर्क बना होता है ट्रैक का, ठीक है, ट्रैक का बहुत सारा नेटवर्क बना होता है। आप इस हिसाब से समझिए इसको कि बहुत सारा आपका नेटवर्क, मान लेते हैं कि एक ट्रेन इधर आ रहा है सर, ठीक, ये आपका मेन लाइन है, एक ट्रेन इधर आ रहा है सर कुछ ऐसे करके, एक ट्रेन कुछ इधर से इधर जाना है इस रूट को ऐसे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो अब जब क्रॉस यहाँ पे हो रहा है तो हमें ऐसा करना होगा ना कि जब यहाँ से हमारा एक ट्रेन गुजर रही हो तो मतलब ये ट्रैक भी हमारा खाली होना चाहिए और ये ट्रैक भी क्या होगा, खाली होना चाहिए, तब तो यहाँ से गुजरेगा, फिर कुछ देर के बाद यहाँ से गुजरेगा। अगर मान लीजिए इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है और इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है, यहाँ पे क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल के सहारे बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर सेफ एंड इफिशियंट शंटिंग। ये भी मैंने बताया आपको कि जो शंटिंग करते हैं, मतलब ट्रेन को जो है या तो एक प्लेटफॉर्म पर से हम कहीं और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, या आप उसको यार्ड में ले जाके शंट कर देते हैं, या खड़ा कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं आप। तो वो भी हमारा क्या होगा, जो सिग्नल होगा उसके सहारे आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट, टू रेगुलेट दी अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्टेशन यार्ड। अब मान लीजिए कि आपके स्टेशन यार्ड में हमारा बहुत सारा ट्रेन खड़ी है, ठीक है, बहुत सारी ट्रेन खड़ी है। तो उस स्टेशन यार्ड से अगर मुझे ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे लाना होगा या डिपार्च करना होगा या फिर आप अराइव करना होगा, ट्रेन स्टेशन यार्ड में लाना होगा या आपको स्टेशन पे भेजना है, तो वहाँ पे भी हमारा उस सिग्नल का यूज़ किया जाता है कि कौन सा ट्रेन होगा जिसका कि सिग्नल हम देंगे और वो सिग्नल लेने के बाद हमारा वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कौन सा वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमारा जो ट्रेन लगी हुई है उस ट्रेन को हमें अगर यार्ड में भेजना है तो वहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्नल का इस्तेमाल करके उसको हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, टू गाइड द ट्रेन टू रन एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्रैक। ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि जो ट्रैक बना हुआ है उस पर कुछ रिपेयरिंग वर्क चल रहा होता है, ठीक है। जब रिपेयरिंग वर्क चल रहा होता है तो उस पर कुछ वर्कर जो होते हैं वो क्या होता है, काम कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए लिया जाए कि वो वर्कर ट्रैक पे काम कर रहे हैं और उस पर से आप ट्रेन को गुजारते हैं, ठीक है, ट्रेन को रन करवाते हैं, तो हमारा क्या होगा, वर्कर के साथ दुर्घटना घट सकता है, ठीक। तो आप वहाँ पे भी सिग्नल का यूज करके दुर्घटना को क्या हो सकता है,
रोक सकते हैं। तो आप जनरली देखिएगा कि जब कभी हमारा ट्रैक पे किसी तरह का कोई मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वर्क हो रहा होता है तो आप ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर या तो ट्रेन को रोक दिया जाता है या ट्रेन को धीरे धीरे मतलब स्लो स्पीड में ट्रेन को पास कराया जाता है वहाँ से। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा बात। अब या फिर आप देखते होंगे कि जो वर्कर ट्रैक पे काम कर रहा होता है तो जिस ट्रैक पे काम कर रहा होता है अगर वह अप है, ट्रैक अगर अप है तो या डाउन है तो उस हिसाब से जिस साइड से ट्रेन आने वाली होती है उस साइड में आपका रेड कलर का एक फ्लैग लगा देता है ताकि हमारा कोई भी ट्रेन अगर रेड फ्लैग देखे तो वो रुक जाए। क्लियर, रुक जाए और जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं उनको दुर्घटना होने से बचाया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिग्नल का इस्तेमाल करके जो है वर्कर्स जो ट्रैक पे काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क उसको भी दुर्घटना होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ट्रेन व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द रोड ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग। ठीक, अब समझिएगा कि सबसे पहले आप लेवल क्रॉसिंग क्या होता है इस चीज़ को जानिएगा। देखिए लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, जब आप देखते होंगे कहीं पे कि किसी रोड पे मान लिया जाए कि ये आपका एक ट्रैक है और इधर से आपका क्या है, एक रोड गया हुआ है सर। ठीक है, इधर से आपका क्या है, एक रोड गया हुआ है। तो आप देखते होंगे ये आपका हो गया ट्रैक। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, ये आपका क्या हो गया, ट्रैक। इस पे इसके ऊपर आपका क्या होगा, ट्रेन आएगी जाएगी और इधर आपका क्या हो गया, रोड हो गया सर। ये आपका ट्रैक या रेल भी आप कह सकते हैं और ये आपका हो गया रोड। तो इसका ये मतलब क्या है सर कि ये जो रोड है आपका, यहाँ से जब आप इसको क्रॉस कर रहे होंगे तो देखते होंगे यहाँ पे भी सिग्नल लगाया होता है। ठीक है, अब इसके लिए जो इधर से अगर ट्रेन आ रही है तो इधर कहीं पे यहाँ पे भी सिग्नल लगा होगा सर। ठीक है, या इधर आप आइएगा, अगर इधर से आ रही होगी, दोनों एक ही ट्रैक है सर तो इधर से भी ट्रेन आ सकती है इधर से भी आ सकती है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक सिग्नल लगा होगा सर। तो ये क्या करता है कि सिग्नल जब कभी ग्रीन रहेगा तो इसका मतलब है कि इधर का जो रोड आवागमन होगा इस रोड पे वो क्या होगा, बंद होगा। देखिएगा यहाँ पे एक बैरियर लगा होता है सर, जैसे इस पे ट्रेन आने वाली रहेगी ये बैरियर आपका गिरा दिया जाता है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर इस रोड पे ट्रैवल करने वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। जब ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तब आपका ये रोड खाली होता है और इस पर फिर आवागमन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही क्रॉसिंग जो है आपका कहलाता है लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना, किस पर्पज़ से, सेफ्टी पर्पज़ से। क्लियर है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग लेवल क्रॉसिंग पे भी ट्रैफिक जो है उसको बचा, वहाँ मतलब ट्रैफिक को सेफ करने के लिए जो आपका लोग आवागमन होता है लोगों का रोड पर इस लेवल क्रॉसिंग पे, उसको बचाने के लिए हम लोग सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका सर, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉलिजन। तो कॉलिजन का मतलब है कि दो ट्रेन को आप टकराने से बचा सकते हैं। कि मान लिया जाए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर ये एक ट्रैक है, ट्रेन अगर इधर से भी आ रही है और एक ट्रेन इधर से भी आ रही है तो दोनों ट्रेन हमारा क्या होगा, कोलाइड करेगा। और दोनों ट्रेन कोलाइड होगा तो इसको कैसे रोका जा सकता है सर, अगर हम सिग्नल का इस्तेमाल करें तो मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर कोई सिग्नल लगा होता और इसके लिए कोई यहाँ सिग्नल लगा होता, ये ट्रेन इधर से आ रही होती तो ये यहाँ पे आके आप रेड कर देते तो यहाँ पे क्या होता, ये रुक जाती। और अगर इसको यहाँ रेड कर देते तो ये रुक जाती, तो ये क्या होता, दुर्घटना होने से क्या होता, बच सकता था। तो ये सिग्नल के सहारे आप क्या कर सकते हैं, इसको दुर्घटना या कोलाइड होने से बचा सकते थे। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं सर। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप ऑफ सिग्नल, क्या कितने टाइप के सिग्नल होंगे और अलग अलग टाइप ऑफ सिग्नल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। आज का क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद।